साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक टर्म साइन का आएगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कौन है, ए, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल पहले आएगा साइन ए, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन सा आ जाएगा, कॉस ऑफ सेकेंड एंगल आएगा, प्लस यहां पलट जाएगा, साइन ए था तो यहां हो जाएगा कॉस ए, और कॉस बी था तो यहां हो जाएगा साइन बी। तो साइन ऑफ पहला एंगल, जो साइन ऑफ पहला एंगल है वो पहले आएगा इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत सिंपल है, साइन ए प्लस बी, और माइनस होगा तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक बात। दूसरी बात ये समझिएगा, हाँ ठीक है बेटा, ओके थैंक यू। दूसरी बात ये समझिएगा, यहां बहुत ध्यान से देखिएगा मैं अगली बात क्या बोल रहा हूं। यहां पे देखो, यहां पे एक फंक्शन साइन का है, एक फंक्शन कॉस का है, फिर एक फंक्शन कॉस का, एक फंक्शन साइन का। तो यहाँ दो अलग अलग प्रकार के फंक्शन है ना, अलग अलग प्रकार के फंक्शन। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो केवल एक ही फंक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये दो डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक ही फंक्शन है, केवल एक ही फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है। तो यदि अपने को सिंगल फंक्शन लाना है किसी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में दो फंक्शन है, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है साइन कॉस के, ऐसे दो दो फंक्शन आ रहे हैं, और अपने को सिंगल फंक्शन लेके आना है, तो इसको अपन लिख देंगे, इस फॉर्मूले को उल्टा यूज करेंगे और इससे यहां इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी आएगा ये चीज कैसे आना है। तो यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि जैसे साइन ए प्लस बी आ गया है ना, साइन ए प्लस कॉस ए आ गया, अब का उसको सिंगल फंक्शन में लाओ। तो सिंगल फंक्शन लाना इसका मतलब एक फंक्शन चाहिए केवल। यहाँ देखो एक ही फंक्शन है, और यहाँ कितने फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है। तो जब सिंगल फंक्शन लाना है तो हमेशा इस फॉर्मूले को उल्टी दिशा में लगाना है। अगली बात, यहाँ पे देखो साइन के अंदर ए प्लस बी एंगल है, दोनों एंगल एक साथ एडेड है, दोनों एंगल एक साथ एडेड है। साइन सिंगल फंक्शन के साथ दोनों एंगल का सम है या डिफरेंस है। और यहाँ पे देखो दोनों एंगल अलग अलग है, यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों एंगल अलग अलग है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, तो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करने में बड़ी आसानी हो जाती है, क्वेश्चन को हम बड़े आराम से पकड़ लेते हैं। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है, बहुत क्लियर है, कॉस ए से तो स्टार्ट होना है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस था तो माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन। तो कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन के फॉर्मूले में क्या हुआ था, एक टर्म साइन का आया था और एक टर्म कॉस का आया था। साइन के फॉर्मूले में एक टर्म साइन का प्रोडक्ट में आया था और एक टर्म कॉस का प्रोडक्ट में आया था, है ना। कॉस के फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस के फॉर्मूले में दोनों टर्म कॉस के एक साथ आएंगे और दोनों टर्म साइन के एक साथ आएंगे। साइन में एक टर्म कॉस का प्रोडक्ट में होता है और फिर यहाँ पलट जाता है। कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस में दोनों कॉस इकट्ठे आएंगे, दोनों साइन इकट्ठे आएंगे। इस चीज को ध्यान रखें, दोनों कॉस इकट्ठे आएंगे, दोनों साइन इकट्ठे आएंगे। और बहुत क्लियर है, कॉस का फॉर्मूला देखो तो कॉस ए तो पहला एंगल बनेगा ही बनेगा, तो कॉस ए कॉस बी, हाँ ये ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। कॉस थोड़ी सी कलाकारी करता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, अब कॉस ए माइनस बी अगर लिखने जाओगे तब क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, प्लस था तो माइनस हुआ, तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। फिर वही बात ध्यान से देखो, यहाँ पे दो एंगल का सम है, कॉस के अंदर दो एंगल का सम है, और यहाँ दोनों अलग अलग एंगल है ना। ठीक, अगली बात ध्यान रखो, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, ये दो कॉस ये साइन, अलग अलग फंक्शन है कॉस साइन, और यहाँ एक ही फंक्शन है। तो फिर सिंगल फंक्शन अगर बनाना है तो हमें इसको उल्टा यूज करना है। सिंगल फंक्शन अगर बनाना है तो हमें इसका उल्टा यूज करना है। ये सिंगल फंक्शन की बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये दो फॉर्मूले क्लियर हो गए सभी को, बहुत क्लियर, याद कर लो बस, ये दो फॉर्मूले मेन है, जिनको ये दो फॉर्मूले आते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन जाएंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन में एक टर्म साइन का और एक टर्म कॉस का प्रोडक्ट में होगा। साइन का फॉर्मूला स्टार्ट साइन ए से होगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए से स्टार्ट होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, दोनों कॉस इकट्ठे आएंगे, दोनों साइन इकट्ठे आएंगे। कॉस का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो स्टार्ट कॉस से ही होगा, तो कॉस ए कॉस बी
प्लस माइनस साइन ए साइन बी, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ध्यान देना। और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहाँ पे एक साइन भी मिस हो गया, या साइन भी लिख लीजिए आप यहाँ पे। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला आपके पास tan a प्लस बी का, ये फॉर्मूला अभी आप बना देंगे tan a प्लस बी। मैंने कहा ना ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इन दो फॉर्मूले से ही बनते हैं। अगले 3 चैप्टर के फॉर्मूले इन्हीं दो से बनेंगे। देखिए tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस बी होता है sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छा बच्चा बोला सर sin a प्लस बी कितना होता है, ये लिखा तो होगा sin a प्लस बी। sin a प्लस बी होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। याद हो गया मेरे ख्याल से फॉर्मूला। अच्छा cos a प्लस बी क्या होगा, इसमें तो दोनों cos इकट्ठे आएंगे, और पहला एंगल कौन सा होगा, cos a का होगा। ये हो गया cos a cos b। और एक और चीज है cos में ध्यान रखना है, कलाकार है भाई ये, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब मैं क्योंकि फॉर्मूला 10 का लिख रहा था तो मुझे तो चाहिए 10 में चाहिए, तो अब इसको 10 में कन्वर्ट कर दो राइट हैंड साइड को। तो ध्यान से देखो साइन ए कॉस बी और 10 लाना, तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन के नीचे कॉस ए चाहिए, तो इसको डिवाइड कर दिया कॉस ए कॉस बी से। डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी। अब जैसे ही कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, मेरे ख्याल से इतना कैलकुलेशन तो समझ में आ ही रहा होगा। इसको जैसे ही कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा, कॉस बी कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, tan ए प्लस, अब इसको डिवाइड करूंगा तो कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी कितना हो जाएगा, tan बी। तो यहां डिवाइड कर दो तो कॉस ए कॉस बी पूरा कट गया, ये बचेगा 1, और यहां हो गया माइनस, और यहां डिवाइड कर दो साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा tan ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाएगा tan बी। ये आपका फॉर्मूला बन गया tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे याद करना आपको, बहुत सिंपल है। देखो जैसे साइन में था ना, प्लस था तो प्लस था, माइनस था तो माइनस था, tan में भी वैसे ही होता है ना, जैसा प्लस था वैसा ही ये चलेगा, साइन जैसा ही चलेगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b। tan a देखो tan a पहला एंगल, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, और अगर माइनस की बात कर दूंगा, प्लस था तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, ऊपर दोनों tan फंक्शन का सम आएगा, नीचे दोनों का प्रोडक्ट आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जब माइनस होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही माइनस होगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। आपको बोले cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं cot a प्लस बी का फॉर्मूला आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिए। तो cot a प्लस बी के लिए वही करना पड़ेगा, cos a प्लस बी अपॉन sin a प्लस बी डिवाइड कर दीजिए, फॉर्मूले बन जाएंगे। या इस tan a को लिख दो 1 अपॉन cot a प्लस बी, इन सब tan a को लिख दो, cot में चेंज कर दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आप tan का फॉर्मूले से cos का फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला देखिएगा, अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत से बच्चे उसको याद नहीं रखते हैं, लेकिन ये जहां लगेगा ना, यहाँ इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब आप ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दीजिए, ये होता है साइन ए, मैं हल्का सा टच दे रहा हूं, कैसे इसको याद करोगे, प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी का ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ध्यान से देखिए कि ये जो हमने लिखा है, ये जो लिखा हुआ है उसमें ये टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल सेम है, और ये वाला भी सेम है। तो यदि इसको मैंने ए मान लिया, स्मॉल ए मान लिया, अलजेब्रा वाला स्मॉल ए, और इसको बी मान लिया, तो ये ए प्लस बी है। और ये ध्यान रख लो, ये सेम ए है और ये बी है, तो ये ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये देखो आंसर में क्या चाहिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर बी को और कॉस स्क्वायर ए को साइन में चेंज करो, ये हो गया साइन स्क्वायर ए
1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट ओपन कर दो और ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, यहाँ माइनस में, यहाँ वो प्लस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास सीधा सीधा आंसर बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो ये रिजल्ट जो है हमको सीधा याद करना है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्चुअली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहें, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब इसको आप कॉस में चेंज करना चाहते हो तो साइन को कॉस में चेंज कर लो, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। तो इसका दूसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है, सॉरी, हाँ, ये भी कॉस में, ये भी कॉस में आएगा ना, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन फॉर्मूला देखो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, फिर वही कॉस वाले फॉर्मूले मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें ध्यान रखना है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आएगा। देखो साइन वाले फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों टर्म साइन के हैं, आप पहला याद करो, दूसरा तो अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या याद करना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बाकी कॉस तो बना लेंगे। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में क्या ध्यान, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं है, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये थोड़ा ध्यान से याद करना है। ये 9 आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे सभी फॉर्मूले में काम में आएंगे, बल्कि देखा जाए तो पहले 2 ही बेसिक फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी वाला, यही 2 बेसिक फॉर्मूले, बाकी सब इससे क्रिएट होते हैं। जितना है शीट में इतने फॉर्मूले लेके सभी से क्रिएट होंगे। सबको फॉर्मूले याद हो गए? फिर से बेटा एक बार 1 to 9 फॉर्मूले अच्छे से याद करो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन चीज समझना है फॉर्मूलेज, उसकी बारीकियां, और फिर उसको अप्लाई करने के तरीके। अब यहां से एक्चुअल में तुम्हारी मेन ट्रिग्नोमेट्री चालू हुई है, जिसमें कुछ अपने को कैलकुलेशंस हो, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। ये भी सिंपल चैप्टर है, मेन चैप्टर इसमें आएगा कुछ दिनों के बाद, उसे हम कहते हैं डबल एंड ट्रिपल एंगल। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, पूरी अच्छे से समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए। जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई, सिंगल फंक्शन की बात, उसको ध्यान में रखिए। यहाँ सम ऑफ 2 एंगल है, यहाँ सेपरेट एंगल है, सेपरेट एंगल चाहिए अगर अपने को तो सीधा यूज करिए, एंगल क्लब करना है, सिंगल फंक्शन लाना है तो उल्टा यूज करिए। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखोगे तो चीजें बन जाएंगी। तो दिख रहा है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर साइन बी से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना लंबा हो जाएगा। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री में क्या लोग भटकते हैं, क्यों भटकते हैं? क्योंकि फॉर्मूले की बारीकी नहीं समझते, तब वो भटकना चालू हो जाता है। अब फॉर्मूले की बारीकी क्या कह रहा है, कॉस ए प्लस बी का इसमें फॉर्मूला लग तो रहा कि लगाना चाहिए, लेकिन लगाना नहीं है। बोले क्यों? अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ दोनों टर्म कॉस के प्रोडक्ट में आ गए, ध्यान से देखना, दोनों टर्म कॉस के प्रोडक्ट में आ गए, या दोनों टर्म साइन के प्रोडक्ट में आ गए, आगे की नहीं आ गए? आगे ना, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि जो कॉस का एंगल यहां पे था पहले वाले कॉस में, और जो दूसरे वाले कॉस के अंदर एंगल था, वही एंगल तो अगले साइन में भी आ गया। स्टार्टिंग में लेट ए प्लस बी को एंगल सी मान लो, क्योंकि ए प्लस बी एंगल दोनों जगह आ रहा है, और बी तो बी है ही, उसको छोड़ दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो ध्यान से, कॉस सी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी, और कॉस सी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी, दोनों कॉस एक साथ प्रोडक्ट में, दोनों साइन एक साथ प्रोडक्ट में। ऐसा तो कॉस के फॉर्मूले में होता है, यहाँ पे प्लस है तो बीच में फॉर्मूले माइनस आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ब्रैकेट में सी माइनस बी। अब वापस एंगल सी को रिप्लेस कर दो, तो एंगल सी कितना है बच्चे यहाँ पे, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया कॉस tan a plus b plus tan a minus b upon 1 minus tan a plus b into tan a minus b. Give me answer. Okay, good. Very good बच्चे, very good. भव्या, सृष्टि, सुहानी, good. दिव्यांश, good. देखिए बिल्कुल सेम उसी बात पे दिया, ये भी क्वेश्चन देखो ध्यान से,
हमने उसी बात पे दिया कि आप यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाइए, यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला मत लगाने बैठिए। आप ये देखिए tan ऑफ एक एंगल है, इसको C मान लेते हैं, ये tan ऑफ दूसरा एंगल इसको D मान लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए मैं C और D मान रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद तो मैं भी नहीं मानूंगा और आप भी नहीं मानेंगे, है ना। एंगल A को मैंने C मान लिया और इसको मैंने D मान लिया। अब आप अप्लाई कर लीजिए, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा tan C प्लस tan D अपॉन 1 माइनस tan C इंटू tan D। ये कितना हो जाएगा, tan C प्लस D। अब C और D को बच्चे वापस रख देते हैं अपन, तो हो जाएगा tan C कितना बचाओ, C एंगल है आपके पास A प्लस बी प्लस A माइनस बी। आगे से अब मैं ये C और D मानना बंद कर दूंगा। समझ में आ गया ना कैसे करना है, इसको एक सिंगल एंगल मान लो, इसको सिंगल एंगल मान लो, तो tan A प्लस tan B tan C प्लस tan D अपॉन 1 माइनस tan C इंटू tan D, tan C प्लस D दोनों को ऐड कर दो, तो आपका ऑप्शन कितना आ गया, C आ गया। आ गया, समझ में आ गया क्या क्या करना है। तो बहुत सिंपल हमने क्वेश्चन लिया है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉट अल्फा प्लस, ये सीधा सीधा फॉर्मूला रहेगा कॉट ऑफ व्हाट, कॉट ऑफ A माइनस बी। ये आपका अगर फॉर्मूले से अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ कॉट ऑफ A माइनस बी, तो दिस विल बिकम कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा, देन दिस विल बी नथिंग बट कॉट ऑफ, दिस इज नथिंग बट कॉट ऑफ बीटा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि आपको फॉर्मूले तो याद हो गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूं, बताइए साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई हमको 75 का एंगल तो नहीं मालूम, लेकिन क्या ये किसी दो स्टैंडर्ड एंगल के सम में इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि मेरे को साइन A प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है। अगर मुझे एंगल A और एंगल, ध्यान से देखिए, अगर एंगल A और B, A प्लस बी में अगर मुझे एंगल A और एंगल B दोनों स्टैंडर्ड एंगल मिल जाए, तो मैं साइन A कॉस B और कॉस A साइन B इनकी वैल्यू तो लिख ही पाऊंगा। अब ये सोचिए, क्या 75 को हम किन्हीं दो एंगल के सम या डिफरेंस में लिख सकते हैं, और वो एंगल ऐसे होने चाहिए A और B जिसके सम या डिफरेंस में लिखना चाहते हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि अपने को उनका सम, क्या उनका सम, वो एंगल मिल जाए और वो दोनों एंगल स्टैंडर्ड एंगल होने चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से आपके पास, बताओ, किन दो स्टैंडर्ड एंगल के सम में साइन 75 बन जाएगा, बताइए। यस, बोलिए क्या बनेगा ये 75, इन दो स्टैंडर्ड एंगल का सम है 45 और 30। वेरी गुड, तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 45 प्लस 30। अब यहां लग जाएगा साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, अप्लाई कर देते हैं भाई। साइन A प्लस बी कितना होता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A, कॉस 45 सॉरी कॉस 45 कॉस A साइन B। बहुत सिंपल है। अब साइन 45 की वैल्यू तो तुम सभी को मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है ना। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, 1/2 होती है, प्लस cos 45 भी 1/√2 होता है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, नहीं सॉरी √3/2 होती है। जल्दी बताओ बच्चों, साइन 45 1/√2, cos 30 1/2, cos 30 रॉन्ग है, cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2 होता है, और ये जो √3 लिखा है यहाँ पे 1 होना चाहिए था, अब ये सही है। तो नाउ द रिजल्ट विल बी, सब बात होती है, नहीं वो बात आपके कहने से नहीं चलेगा, इसके नीचे क्या लिखा उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ माइनस होता समझ में आया था बात कैसी है ना। तो √3 + 1/2√2, ये आ गया इसका रिजल्ट। तो इसको आपको अब याद रखना है कि साइन 75, अब ये आपको याद रखना बेटा कि साइन 75 इज नथिंग बट √3 + 1/2√2, ठीक है।
अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये साइन 75 को मैं चाहूं तो साइन 75 को ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 15 डिग्री। ध्यान से देखना, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस 75 ही आएगा। अब इस 90 को बना लो ऑपरेटर और 15 डिग्री को बना लो थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 15 हो गया। मतलब साइन 75 की वैल्यू √3 + 1/2 √2 है और यही वैल्यू कॉस 15 की भी है। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे cos 75 की वैल्यू निकाल के दीजिए और cos 45 + 30 का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये cos 45 इंटू cos 30 माइनस sin 45 इंटू sin 30। अब cos 45 आप सभी जानते हो 1/√2, cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 1/2, तो रिजल्ट इज √3 माइनस 1/2 √2। और इसको हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चे, क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 15, तो cos 90 माइनस 15 ही हो जाएगा sin 15 डिग्री। अच्छा देखो इसको एक और चीज लिख सकते हैं, उसको और क्या लिख सकते हैं अपन, देखो एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 105। इसका डिफरेंस भी तो 75 होगा। ध्यान से देखो, cos 180 माइनस 105, इसका डिफरेंस भी 75 होगा। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, बोलो, cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हो जाएगा माइनस ऑफ cos। ठीक है, तो ये माइनस cos 105 भी हो जाएगा। ठीक, आप तो इसको याद रखिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्लियर, चलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोग।